कभी सोचा है सबसे ज़्यादा थकावट किस चीज़ से होती है? काम से? किसी से लड़ाई करके? बिल्कुल नहीं। हम रोज़ अपने ही मन से लड़ते लड़ते टूट जाते हैं। हर वक्त मन कुछ न कुछ सोचता रहता है। आगे क्या होगा, मैं अच्छा हूँ या बुरा, और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और बस हम उसी में उलझते रहते हैं। मन वो है जो लगातार सोचता रहता है। सुबह उठते ही चालू हो जाता है, आज क्या करना है, कल जो हुआ वो ठीक था या नहीं, भविष्य में क्या होगा। ये सारी आवाज़ें जो सिर के अंदर चलती है, यही है मन। मन कोई एक ठोस चीज़ नहीं है, ये एक बहाव है। जैसे पानी बहता है वैसे ही विचार बहते रहते हैं, और इन विचारों के बीच इंसान फंस जाता है। कभी खुशी मिलती है, कभी दुख, कभी उम्मीद होती है, कभी डर, कभी तुलना होती है, उसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं। कभी पछतावा होता है, काश मैंने ऐसा न किया होता। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता, या तो ये अतीत में जाता है या भविष्य में दौड़ता है। मन को हमेशा कुछ चाहिए होता है, या वो कुछ खोने से डरता है। अगर मैं सफल न हो पाया तो, अगर लोग मुझे पसंद न करे तो, अगर मैं अकेला पड़ गया तो, ये सब सवाल मन के उपज है। और जब हम बिना समझे मन की इन बातों में उलझ जाते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं। हम रुक नहीं पाते, शांत नहीं रह पाते। मन हर वक्त कुछ न कुछ सोचता है बिना रुके, और यही थकावट देता है, तनाव देता है। मन को जो भी दो वो थोड़ी देर बाद ऊब जाएगा। आपने देखा है, कुछ भी हम नया खरीदते हैं तो कुछ दिनों बाद ही पुराना लगने लगता है। सफलता मिलती है पर फिर अगला लक्ष्य परेशान करता है। अच्छे रिश्ते में भी मन कुछ न कुछ कमी खोजता है, क्योंकि मन का स्वभाव है और चाहिए। मन का पेट खाली नहीं है, उसमें छेद है। आप खुश हो सकते थे, लेकिन आपका मन सोचता है उसके पास बड़ा घर है, वो मुझसे आगे है, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। जिस क्षण आप तुलना करते हैं, जो आपके पास है वो फीका लगने लगता है। अगर मुझे ये मिल जाए तो खुशी होगी, अगर वो बदल जाए तो मैं ठीक रहूँगा। लेकिन मन ये नहीं समझता कि सुख किसी चीज़ में नहीं है, वो आपके देखने के ढंग में है। आप खुद को बदलिए, चीज़ों को नहीं, तब मन शांत होगा। आपका मन पुराने अनुभवों या मान्यताओं से चलता है। बचपन में सिखाया गया कुछ बड़ा करो तभी कुछ हो। समाज कहता है अभी जितना है वो काफ़ी नहीं। विज्ञापन हर दिन कहते हैं आप अधूरे हैं, कुछ और खरीदो। जब तक आप समाज के बनाए इन आदर्शों से बंधे हो, तब तक मन को संतोष नहीं मिलेगा। असली बात यह है कि मन असंतुष्ट है, पर आप असंतुष्ट नहीं हो, लेकिन आपने खुद को मन से जोड़ लिया है। मन कहता है कुछ कमी है, और आप मान लेते हो, हाँ मेरी ज़िंदगी में कुछ कमी है। जागिए, देखिए, पहचानिए कि मन अलग है, आप अलग। आप जो हैं उसमें कुछ भी अधूरा नहीं है। एक बार किसी राजा ने जंगल के पास एक बहुत सुंदर शीशे का महल बनवाया। हर दीवार, हर छत, सब कुछ चमचमाते कांच से बना था। कोई भी महल में जाता तो अपनी हजारों परछाइयाँ देखता। एक दिन जंगल का एक बंदर उस महल में घुस गया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने सैकड़ों बंदर को अपने चारों तरफ देखा। वो डर गया। उसने दांत दिखाए तो सामने वाला बंदर भी दांत दिखाने लगा। उसने चिल्लाया, बाकी सबने भी चिल्लाया। वो हमला करने दौड़ा, सामने वाला भी आ गया। वो इस डर से पागल हो गया कि ये सब मुझसे लड़ना चाहते हैं, और अंत में गुस्से में ही मर गया। असल में वहाँ कोई और बंदर था ही नहीं। सब कुछ बस उसकी खुद की परछाई थी। जो उसने किया वही उसे वापस मिला, और वो समझ ही नहीं पाया कि ये सब कुछ उसके ही मन का खेल है। हम भी वैसा ही करते हैं। हमारा मन इच्छाओं का शीश महल बनाता है। हम जो सोचते हैं वही हमें लगता है दुनिया में। अगर मन कहे मेरे पास कम है, मुझे और चाहिए, तो दुनिया सच में अधूरी लगने लगती है। लोग मुझे नहीं समझते तो हर इंसान दुश्मन लगने लगता है। मन कहे मैं पीछे हूँ तो हर सफलता बेकार लगने लगती है। सच्चाई ये है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसा मन दिखाता है। दुनिया वैसी है जैसी तुम देखना चाहते हो। मान लीजिए मन एक टॉर्च है, जो जहाँ रोशनी डालेगा आपका ध्यान वहीं जाएगा। अगर वो अतीत की गलती पर डालेगा, आप दुखी हो जाओगे। भविष्य की चिंता पर डालेगा, डर लगने लगेगा। किसी की बुराई पर डालेगा, आप क्रोधित हो जाएंगे। पर आप क्या हो? आप टॉर्च नहीं,
वो हो जो टॉर्च को देख रहा है। जब आप चुप रहते हैं, साक्षी बनते हैं, तो मन भी शांत हो जाता है। मन का सबसे बड़ा खेल है आपको खुद से दूर कर देना। देखा है ना, जब आप ध्यान में बैठते हैं मन कहता है आज तो बहुत थक गया हूँ। जब आप कोई नया कदम उठाते हैं मन कहता है तू अकेला है मत जा। मन आपको वहीं रोकेगा जहाँ से आपकी उड़ान शुरू होती है। लेकिन याद रखिए, मन आपका मालिक नहीं, वो बस एक पुराना नौकर है जो बहुत बोलता है। अब आपको ये तय करना है कि आप उसकी आवाज़ बनेंगे या अपनी पहचान। मन से लड़ाई ही शोर है और स्वीकृति शांति। मन को जितना दबाओगे वो उतना ही उछलेगा। जितना कहोगे ऐसा मत सोच, वो वही सोचेगा। जैसे कोई आपसे कहे लाल हाथी के बारे में मत सोचना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? लाल हाथी। मन को जब मना करते हैं तो वो ज़िद्दी हो जाता है, और जब हम ये लड़ाई बार बार करते हैं तो हम थकने लगते हैं। थक जाते हैं इस कोशिश में कि मन को चुप कराए, लेकिन वो और ज़्यादा शोर करता है। हम शांत होना चाहते हैं लेकिन अंदर हलचल चलती रहती है। हम सोना चाहते हैं लेकिन दिमाग सोचता रहता है। हम खुश रहना चाहते हैं लेकिन मन पुराने दुखों को दोहराता रहता है। मन को सिर्फ देखो, बिना प्रतिक्रिया दिए। जब आप मन को सिर्फ देखने लगते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब मन खुद शांत होने लगता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि अब उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। आप उसमें उलझ नहीं रहे। और जब मन चुप हो जाता है तब भीतर गहराई से शांति जन्म लेती है। तो मन क्या है? एक बहती धारा, विचारों की, यादों की, डर और सपनों की। जिस दिन आप उससे अलग खड़े हो जाते हैं उसी दिन जीवन में शांति का पहला फूल खिलता है। दोस्तों, मन ज़रूरी है, लेकिन मन को पहचानना और उससे अलग हो जाना और भी ज़रूरी है। जब आप जान जाते हो कि मन मेरे लिए है, मैं मन नहीं हूँ, तभी जीवन में सच्ची आज़ादी और शांति आती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।